नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करते हैं। सभी दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम प्रतियोगी परीक्षा के लिए निरंतर आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, उसी श्रृंखला में विज्ञान के कुछ आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए, कुछ क्वेश्चन हमारे टेट में पूछे गए और टेट एग्जाम के लिए ये विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आइए आज हम इस पर चर्चा करें और बात करें कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन बिंदुओं पर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे अन्य परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, जैसे लेखपाल में भी पूछी जाती है साइंस, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, स्टेट में पूछी जाती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अरे भाई, हम लोग जब बात करें तो देखा होगा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया जीवाणु विज्ञान या जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया। तो जीवाणु विज्ञान के जनक आपसे भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक तो भाई हमने पढ़ा है लीवेनहॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है? लीवेनहॉक को माना जाता है। और वायरस विषाणु के जनक इवानोवस्की को माना जाता है। इवानोवस्की को माना जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो भाई जीवाणुओं के जनक भी पूछा गया है और विषाणुओं के भी जनक पूछा गया है। हमारे जो विषाणु होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सजीवों और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है भैया? विषाणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विषाणुओं को कहा जाता है। किसके बीच की कड़ी है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? विषाणु होते हैं भैया। अब देखो इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको क्रिस्टलों में विभाजित किया जा सकता है। किसको? विषाणुओं को किसमें? क्रिस्टलों में तोड़ा जा सकता है। क्रिस्टलों में विभाजित किया जा सकता है। और सर्वप्रथम इनका जो विभाजन स्टैनले ने किया था। सर्वप्रथम इनका विभाजन किसने किया? स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? विषाणुओं का विभाजन किया था। तो ये देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है भैया जीवाणु के बारे में, या अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग बात करेंगे जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी, किसे कहा जाता है? अब भैया देखो जंतु और पादप के बीच की कड़ी, जंतु और पौधों के लक्षण क्या होते हैं? भाई ऐसी कोई कड़ी होगा जो जंतुओं और पौधों, इधर जंतु हो गया, मान लीजिए इधर जंतु हो गया तो इधर पादप हो गया। तो ऐसी कोई बात जो जंतु और पादप दोनों में कॉमन पाई जाती है या दोनों में उभयनिष्ठ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब भैया जैसे हमारा एक जंतु होता है युगलीना। क्या है? युगलीना। तो युगलीना भैया में इसमें क्या होता है? जंतु और पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। युगलीना को ही प्रथम प्रकाश संश्लेषी जंतु माना जाता है। युगलीना को ही प्रथम प्रकाश संश्लेषी जंतु माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? युगलीना को क्या माना जाता है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव। कहने मतलब पहले प्रकाश संश्लेषी जीव करने वाला जंतु कौन सा है? युगलीना है। युगलीना के बाद किसको माना जाता है? क्लेमेडोमोनास को माना जाता है। और क्या माना जाएगा भैया? किसको? क्लेमोडोमोनास को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? क्लेमोडोमोनास को माना जाता है। ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसमें भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी जंतु कहा जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो दूसरों पर भी आश्रित रहता है और जरूरत पड़ने पर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन थोड़े और पढ़ेंगे जो हम महत्वपूर्ण है, विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज वो टॉपिक लेके हम आए हैं आपके बीच में, विटामिन। कौन सा भैया टॉपिक है? विटामिन के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? विटामिन के बारे में हम बात करें, विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो देखो सर्वप्रथम विटामिन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रमुख तत्व होता है जो जिसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होते हैं? रोग हो जाते हैं। जिसकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? अभाव रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभाव रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विटामिन की कमी से होते हैं। इसके बारे में हम जब आगे बात करते हैं, जो विटामिन होते हैं, अब विटामिन हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है? अब भाई इनकी कमी से होने वाले रोग क्या कहलाएंगे? कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, जो कमी से होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? अभाव रोग कहेंगे। क्या कहते हैं भैया? अभाव रोग कहते हैं। जो भाई कमी से रोग होंगे उनको अभाव रोग कहा जाता है। किसकी कमी से? विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब विटामिन हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है? तो विटामिन हमारे शरीर में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। कैसे कार्य करेगी? एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। उत्प्रेरक। अब भाई उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु जिनकी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा देती है। कहने मतलब इनकी थोड़ी विटामिन की थोड़ी मात्रा मिल जाए तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगी अथवा घटा देती है। तो ठीक उसी प्रकार का हम सब कार्य करते हैं, हमारी विटामिन कार्य करते हैं। तो विटामिन हमारे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात आती है विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज लुनिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की भाई? लुनिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन तत्व की खोज, ये पूछा जाए विटामिन तत्व की खोज किसने की? विटामिन तत्व की खोज लुनिन ने की थी। किसने की भैया? लुनिन नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन तत्व की खोज की। ये जो आपसे कहा जाए विटामिन का नामकरण या विटामिन शब्द की खोज किसने की? तो विटामिन शब्द की खोज किसने की? विटामिन शब्द की खोज, शब्द की खोज कैसिमिर फंक ने की। कैसिमिर फंक ने की थी। किसने की भाई? कैसिमिर फंक ने की। किसकी खोज की? विटामिन शब्द की खोज। अब विटामिन शब्द की खोज करता कैसिमिर फंक को माना जाता है। अब अधिकतर एग्जाम्पल में आ जाता है विटामिन शब्द की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो इतनी बात हम समझ गए। विटामिन कैसे कार्य करती है ये भी समझ गए। विटामिन की भी खोज करता किसने? कौन है? लुनिन है। तत्व की खोज करता लुनिन है। विटामिन शब्द की खोज किसने की? कैसिमिर फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। अब आगे जब भी बात आती है विटामिन के बारे में, तो हम लोग बात करें विटामिन के बारे में, जब बात चर्चा करते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई जब भी विटामिन की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास विटामिन दो प्रकार की होती है। भैया कितने प्रकार की हमारे पास विटामिन होती है? हमारे पास जो विटामिन होती है वो दो प्रकार की होती हैं। अब हम बात करें ऐसी कौन सी विटामिन हैं जो दो प्रकार की विटामिन है, उनका महत्व क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं तो हम निकल के आता है कि हमारे पास जो विटामिन है वो दो प्रकार की होती है। अब दो ये कौन कौन से प्रकार है? नंबर एक जल में घुलनशील विटामिन, नंबर एक जल में घुलनशील विटामिन, नंबर दो वसा में घुलनशील विटामिन, नंबर दो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। कहने मतलब कुछ विटामिन ऐसी होती है जो जल में घुल जाती हैं और कुछ विटामिन ऐसी होती है जो वसा में घुल जाती हैं। तो हम ये आज बात करेंगे, आज केवल हम इस पर चर्चा करेंगे भाई जो विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलने वाली हैं और वो जल में घुल जाती है, घुलनशील होती हैं। तो उनसे भाई इन विटामिन का हमारे शरीर में महत्व क्या है, इनका काम क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से, ये समझ लीजिए एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए एक रामबाण की तरह विटामिन पूछी जाती है। तो हम सबसे पहले आप बात करेंगे जल में घुलनशील। तो जल में बी और सी ये दो विटामिन हैं जो जल में घुलती है, केवल जल में घुलनशील होती हैं। और ए डी ई के ये भैया जो चार विटामिन हैं ये किसमें? वसा में घुलनशील होती हैं। अब यह किसमें घुलनशील होती है? वसा में। तो अब जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी। तो आज हम केवल जो चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे
कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ऐसी कौन कौन सी विटामिन है जो जल में घुल जाती है, उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम आज बात कर लें। सबसे पहले विटामिन सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विटामिन सी की बात करते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन की हम आज चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले कौन सी विटामिन की बात करेंगे? विटामिन सी की बात करते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है भैया? स्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। बहुत बार पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल होता है। अब भाई विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है, तो अब आप देखो सबसे पहले स्कार्बिक अम्ल तो महत्वपूर्ण तथ्य। अब भाई जब स्कार्बिक अम्ल होता है तो अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से ही से रिलेटेड। आज बहुत सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे परीक्षा में इससे पूछे गए हैं। स्कार्बिक अम्ल होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन, इसका स्रोत क्या होता है? ये हमको भाई मिलेगी कहाँ? तो हम जब स्रोत की बात करेंगे तब भी बात आती है कि भाई कहाँ से मिलती है, तो खट्टे पदार्थों में मिलती है, खट्टे फलों में मिलती है। कहाँ मिलेगी? खट्टे फलों में प्राप्त होती है, खट्टे फलों में प्राप्त होती है, या नींबू प्रजाति के फलों में प्राप्त होती है, नींबू प्रजाति के फलों में पाई जाती है। अब सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाई जाती है? तो आंवला में पाई जाती है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा विटामिन सी की बात की जाए, विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाई जाती है भैया। किस में पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। आंवला में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। इसके बाद नींबू, नींबू में पाई जाती है। नींबू के बाद संतरा में पाई जाती है। संतरा के बाद हम बात करें, संतरा है, नींबू है, मौसमी में भी पाई जाती है, मौसमी है, अमरूद में भी पाई जाती है। हरी मिर्च, इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, हरी मिर्च में कौन सी विटामिन होती है? तो हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाई जाती है भैया। हरी मिर्च की जब बात आए तो हरी मिर्च में भी कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। तो अब देखो स्रोत में बात करें तो जो खट्टे फल है सब में भैया क्या पाई जाएगी? विटामिन सी पाई जाती है। रासायनिक नाम की बात करें तो स्कार्बिक अम्ल होता है। अब नींबू प्रजाति के जो भी फल होते हैं उसमें विटामिन सी होती है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। सबसे ज्यादा विटामिन सी की बात की जाए तो किसमें पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है, नींबू में पाई जाती है, संतरा में पाई जाती है, मौसमी में पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाई जाती है। अब भैया इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अब आगे जो हम मुख्य बात करेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें कि विटामिन सी की यदि हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो महत्वपूर्ण बात है कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, इस कमी से होने वाले रोग की बात करें तो कौन सा होता है भैया? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन सी की कमी से रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब देखो अन्य क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे शामिल था। अब विटामिन सी से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इस पर बात करें तो इस पर जब भी हम बात करते हैं इससे अन्य क्या क्वेश्चन पूछे गए आज इस पर हम भी बात करें। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सी विटामिन भैया ऊष्मा संवेदी विटामिन है? हीट सेंसिटिव ऊष्मा संवेदी विटामिन किसे कहा जाता है? ऊष्मा संवेदी विटामिन किसे कहा जाता है? संवेदी विटामिन, ऊष्मा संवेदी विटामिन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भैया विटामिन सी को ही ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी को ही भैया हम ऊष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं। अब आगे देखो कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो कौन सी है भैया? विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो गर्म करने पर क्या होती है? नष्ट हो जाती है। तो ऊष्मा संवेदी विटामिन सी को कहा जाता है। गर्म करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अब आगे देखो
जो भैया कहा जाता है जो हमारी सब्जियां होती है इनको अधिक धुलने से, कौन सी विटामिन अधिक होती है जिनकी सब्जियों के धुलने से या सब्जियों को से धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? पानी में धुलने से या सब्जियों को धुलने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? सब्जियों को धुलने और अधिक पकाने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी क्या होती है भैया? नष्ट हो जाती है। इस सब्जी को अधिक देर तक हम धुलते हैं और उसको बहुत देर तक पकाते हैं तो अधिक पकाने पर भैया कौन सी विटामिन नष्ट होती है? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अब भैया देखो अगला क्वेश्चन विटामिन सी से क्या पूछा गया है। आगे जो क्वेश्चन विटामिन सी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया है भैया दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अब भाई दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। मतलब विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सब विटामिन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन है भैया? विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। अब अपवाद स्वरूप बात कहते हैं, अपवाद कहते हैं, अपवाद में ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भैया? ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। विटामिन सी के ना पाए जाने के कारण हम दूध को संतुलित आहार नहीं मानते हैं। तो देखो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात की, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो भैया विटामिन सी से बनते थे। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है घाव भरने वाला विटामिन कौन सा होता है? अब आपसे फिर क्वेश्चन करता है घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? वाला विटामिन कौन सा है? यदि हम घाव भरने वाले विटामिन की बात करें तभी विटामिन सी होती है, क्योंकि ये जो हमारी विटामिन सी होती है ये मसूड़ों के घाव भरने में उत्तरदायी होती है। मसूड़ों को घाव भरने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। तो भैया घाव भरने वाला विटामिन क्या है? विटामिन सी। घावों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन सी। अब देखो स्कर्वी रोग कहाँ पर होता है? तो इससे प्रभावित अंग यदि पूछा जाए, ये जब हम बात करें प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग क्या होते हैं भैया? मसूड़े होते हैं। प्रभावित अंग मसूड़े होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं भैया? प्रभावित अंग मसूड़े होते हैं। यदि ऑप्शन में मसूड़े और दांत दोनों आ जाए तो हम मसूड़े व दांत दोनों लगा देते हैं। यदि हमारे अलग दांत और मसूड़े अलग अलग ऑप्शन में आते हैं तो हम क्या लगाएंगे? मसूड़े को सही कर लेते हैं। फिर क्या सही करते हैं हम? फिर मसूड़े को सही करेंगे। तो यहाँ पर देखा कि विटामिन सी से जो प्रमुख क्वेश्चन बन रहे थे हम उस पर चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो विटामिन सी से बनने वाले थे। ये हमारी थी विटामिन सी। अब इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज विटामिन बी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और विटामिन बी एक ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन है। कैसी विटामिन है भैया? जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी जो है ये निम्नलिखित भागों में बांटी गई है। विटामिन बी जो होती है क्या है? निम्न भागों में बांटी गई है। निम्न भागों में बांटी गई है। तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि चावल की जो पॉलिश होती थी, चावल के पॉलिश से विटामिन बी की खोज की गई थी। चावल के पॉलिश से किसकी खोज की? विटामिन बी की खोज की गई थी। इसके निम्नलिखित भाग में सबसे पहले हमने बात की किसे? विटामिन B1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? विटामिन B1 की बात करते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B1 की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन क्या है भैया? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अब देखो जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो विटामिन B1 को ही हम भूख का विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं इसको? हम भूख का विटामिन कहते हैं। भूख का विटामिन कहते हैं। विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन है? भूख का विटामिन है। अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इस पर भी हम बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कमी से होने वाले रोग, ये होने वाले रोगों पर चर्चा करें। होने वाले रोग की बात करें तो कौन सा है? बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। अब देखो अगली विटामिन की हम बात करें विटामिन
B2 किसकी बात करें, B2 की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका रासायनिक नाम क्या है भैया, राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। अब देखो विटामिन B2 के बारे में हम महत्वपूर्ण बात करते हैं तो विटामिन B2 को हम वृद्धि का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम वृद्धि का विटामिन कहते हैं। विटामिन B2 को वृद्धि का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धि का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हम वृद्धि का विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन होती है। ये जो विटामिन B2 होती है ये सर्वाधिक वृद्धि का विटामिन है। किसमें पाई जाती है भैया, ये गाय के दूध में पाई जाती है। गाय के दूध में पाई जाती है, गाय के दूध में पाई जाती है, पाई जाती है। अब भैया गाय का दूध हल्का पीला होता है तो गाय का दूध हल्का पीला किस कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अब देखो जब हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भैया, चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। जिसकी कमी से होने वाला रोग है चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। अब देखो चिलोसिस नामक रोग में होती क्या है, हमारे ओठों के जो किनारे होते हैं, मुख के किनारे होते हैं, इनकी कोरे फट जाती है और जैसा लगता है कि यहाँ से ब्लड निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमने देखा विटामिन B1, विटामिन B2। अगली हम विटामिन की बात करें, विटामिन B3। अगली हमारी कौन सी विटामिन होगी, विटामिन B3। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है भैया, नियासिन है। विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या है, नियासिन है, नियासिन। अब भाई विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। अब विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अब विटामिन B3 की कौन सा रोग हो जाता है भैया, पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा, पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग होने के कारण इसके निदान के लिए विटामिन B3 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विटामिन B3 को पेलाग्रा रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेलाग्रा रोधी विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है। अब देखो पेलाग्रा रोधी विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन B3 को। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं, पेलाग्रा रोधी विटामिन कहा जाता है। अगली जो हम विटामिन पढ़ते हैं भैया, विटामिन B5। कौन सी विटामिन आती है, B5। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है भैया, पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है भैया, पेंटोथेनिक अम्ल है। जो पेंटोथेनिक अम्ल है वो विटामिन B5 का रासायनिक नाम कहलाता है। अब जब हम बात करेंगे पेंटोथेनिक अम्ल की बात करें तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। अब भाई इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हम कहेंगे भैया बालों का सफेद होना। कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, सफेद होना। याददाश्त में कमी, याददाश्त में कमी, बालों का सफेद होना, याददाश्त में कमी आदि रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, बालों का सफेद होना, याददाश्त में कमी आदि रोग हो जाते हैं। किसकी कमी से, विटामिन B5 की कमी से हो जाते हैं। तो इतनी बात हम समझ गए भाई, बालों का सफेद होना, याददाश्त में कमी, या हम कह सकते हैं डिप्रेशन जो हो जाता है वो भी किससे हो जाता है भाई, विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। हम देखते हैं हमारी कमर में क्या होते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, जिससे ये पता चलता है हमारी बॉडी में किसकी कमी हो गई है, विटामिन B5 की कमी हो गई। आगे हम बात करेंगे विटामिन B6। अगली कौन सी विटामिन से भैया, विटामिन B6 की बात करते हैं। यदि हम आगे बात करें विटामिन B6, ये भी क्या है, एक प्रकार की विटामिन है, विटामिन बी का भाग है, जिसका नाम क्या है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 कौन सी विटामिन है, विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। क्या है भैया नाम इसका, पायरिडॉक्सिन। अब देखो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अब पायरिडॉक्सिन इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है,
अब महत्वपूर्ण बात आ गई, विटामिन B6 रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से भैया कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसी को हम रक्त अल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं। एनीमिया को ही हम क्या कहेंगे? रक्त अल्पता कहते हैं। कहने मतलब हमारी बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा या 11 से कम हो जाती है तो रक्त अल्पता हो जाती है, या इसी को हम क्या कहते हैं भैया? एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है या रक्त अल्पता कहा जाता है। इसके बाद इसी श्रृंखला की जो हम आगे की विटामिन की बात करते हैं, जो आगे की विटामिन पढ़ेंगे वो अगली विटामिन है विटामिन B7। कौन सी विटामिन आती है? विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है भैया? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन होता है। अब भैया देखो, विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन। अब B7 ये किस में काम आती है? इसकी कमी से कौन सा रोग? हम बार बार कह रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से रोग, इनसे क्या होता है? विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हम अभाव रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाव रोग कहते हैं। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B7 की कमी से भैया बालों का झड़ना। क्या हो जाता है? बालों का झड़ना हो जाता है। भैया जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी हो गई है। तो हमारे शरीर में भैया किसकी कमी हो गई? विटामिन B7 की कमी हो गई है। दोस्तों इसके बाद ये जब हम बात करें B7 की कमी हो गई तो आगे की बात करें, आगे कौन सी विटामिन आती है? तुम जो आगे विटामिन की बात करें तो अगली हमारी विटामिन है विटामिन B9। कौन सी विटामिन आती है? विटामिन B9। अब भाई विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड है या फॉलिक अम्ल है। अब देखो विटामिन B9 की कमी से भैया कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाती है। क्या हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। एनीमिया रोग हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब रक्त अल्पता हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है? रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 या फॉलिक एसिड, इसकी कमी से क्या हो जाता है? रक्त अल्पता हो जाती है। तो देखा भाई दोस्तों, हमने कहा देखा विटामिन के बारे में। विटामिन के बाद B7 का बायोटीन, बायोटीन वाला बालों का झड़ना। B9 में हमने देखा फॉलिक एसिड, इसके क्या कमी से कौन सा रोग हो गया? रक्त अल्पता हो गई। क्या हो गई? रक्त अल्पता हो जाती है। इसके बाद आइए दोस्तों अगली विटामिन के बारे में हम बात करें। अगली विटामिन जो हमारी होती है विटामिन B12। कौन सी विटामिन है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है भाई? साइनोकोबालामाइन। क्या है? साइनोकोबालामाइन है। अब भाई क्वेश्चन फिर पूछ दिया जाता है, हमारे शरीर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो भैया किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? किस विटामिन में होगा? तो विटामिन B12। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट तत्व का जो प्रमुख कार्य क्या होता है? ये हमारी आरबीसी को मजबूत करने का काम करता है। कौन करता है भैया? कोबाल्ट क्या करेगा? हमारी आरबीसी को मजबूत करने का काम करता है। इसकी कमी से भैया कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता में क्या होता है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे जो ऑक्सीजन जुड़ने की क्षमता बाधित होने लगती है। क्या हो जाती है भैया? हमें ऑक्सीजन जुड़ने की क्षमता बाधित होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी से एक बार देखें। अब देखो इनके स्रोत। तो दोस्तों स्रोत तो लगभग सबके जैसे ही उपस्थित होते हैं। स्रोत की हम बात करें तो विटामिन बी के स्रोतों की बात करें तो भाई दूध है, दही है, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, फल,
आज सभी जो होते हैं या हरी फलीदार सब्जी या फलीदार सब्जी आदि जो होते हैं ये सभी विटामिन के स्रोत पाए जाते हैं। क्या है? आज सभी विटामिन के स्रोत पाए जाते हैं। जो आज हमने देखा कि सभी प्रकार के विटामिन में यही महत्वपूर्ण तत्व वहां पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा और देखते हैं कि एक बार इसमें हम जल्दी से एक बार देखें, रिवीजन कर ले कि भाई क्या क्या होता है। तो हमने सबसे पहले जब बात की भैया देखो हमने कहा विटामिन के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 विटामिन B1। तो विटामिन B1 क्या होता है भैया? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। जल्दी से देख लेते हैं क्या है? थायमीन है। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। इसकी कमी से भैया कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाता है। अगला हम देखेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम भैया विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से भैया कौन सा रोग हो जाएगा? चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन क्या आगे है? B3। विटामिन B3 तो क्या होगा? नियासिन। क्या होता है भैया? नियासिन। इसकी कमी से भैया कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा भैया? पेलाग्रा रोग हो जाता है। अभी जल्दी से देख लेते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है। पेंटोथेनिक अम्ल। अब जब हम पेंटोथेनिक अम्ल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि पेंटोथेनिक अम्ल जब बात करेंगे तो भैया क्या होगा? बालों का सफेद होना। क्या हो जाता है? बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना। याददाश्त में कमी हो जाती है आदि हो जाते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने देखा विटामिन B1 देखा, B2 देखा, B3 देखा, B5 देखा। अगली जो विटामिन हम देखते हैं इसमें देखते हैं विटामिन B6। क्या देखेंगे? विटामिन B6। हम विटामिन B6 के बारे में बात करें B6 तो इसका भैया रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से भैया कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B6 के बाद विटामिन B7। अगली कौन सी विटामिन आती है? विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम की यदि बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है भैया? बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। और बायोटीन इसकी कमी से भैया क्या हो जाता है? बालों का सफेद होना। क्या हो जाता है भैया? बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना या बालों का झड़ना। क्या हो जाता है? मुख्य रूप से इसका क्या है? बालों का झड़ना। क्या है? बालों का झड़ना हो जाता है। किसमें हो जाता है? विटामिन B7। इसके बाद विटामिन B9 आ जाती है। कौन सी आती है? B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है भैया? फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड में भैया क्या हो जाता है? जब हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पर भैया क्या होता है? एनीमिया हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया हो जाती है। अगली जो हमारी विटामिन है B12। अगली कौन सी विटामिन है? B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है भैया? साइनोकोबालामिन है। क्या है? साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन कहने का मतलब इसमें भैया कमी से कौन सा रोग है? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है जो हमारी आरबीसी को मजबूत करने का काम करता है। तो आइए दोस्तों जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा हम याद करने के लिए बात कर रहे हैं तो हमने देखा हमारे पास 3 ऐसी विटामिन है जिनकी कमी से एनीमिया हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो कौन कौन सी है? नंबर 1 B6, B9 और B12। क्या देखा? B6, B9 और B12 जिनकी कमी से क्या हो रहा है? एनीमिया हो रही। क्या हो रही है? एनीमिया रोग हो जा रहा है। तो 3 विटामिन हैं जिनकी कमी से एनीमिया हो जाती है। हमने देखा। इसके बाद हमने देखा भैया विटामिन कौन देखा? B7। विटामिन B7 को देखा तो यहाँ पर देखा हमने बालों का झड़ना पाया जा रहा है। तो विटामिन B7 क्या है? बालों का झड़ना होता है। उसके बाद हमने अगली जो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन B1 तो इसका रासायनिक नाम हमने देखा थायमीन। तो इसकी कमी से B1 तो बेरी रोग हो जाता है। चाहे B1 पूछे चाहे B पूछे तो बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद अगली विटामिन की बात करते हैं B2 तो इसमें क्या भैया पाया जाता है? इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है इसका नाम? राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। अगली विटामिन की बात करें हम देखा B3 तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसीलिए से पेलाग्रा रोधी विटामिन
कहा जाता है। इसके बाद B5, तो B5 मतलब पेंटोथेनिक अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बालों का सफेद होना या याददाश्त में कमी होना आदि रोग हो जाते हैं। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सब विटामिन, हमें उम्मीद होगी आज हमने विटामिन के बारे में जो पहला टॉपिक आपको पढ़ाया है, ये पहले भाग पर चर्चा की है। तो ये विटामिन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने याद किया होगा और हमको उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन अभी याद हो गए होंगे। आप देखोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन हम निरंतर आपको एक श्रृंखला के रूप में कराते रहेंगे। ये हमारे विटामिन का एक पहला पार्ट था और इससे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में बन रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं, जो टेट के लिए एक बहुत बड़ी श्रृंखला के लिए हमने आज क्वेश्चन शुरू किया है, जो आपके निरंतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम बराबर बात करते रहेंगे। इसके लिए हमने आज इस वीडियो में आज इतना ही। हमारे ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही याद करने के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सीरीज है, उसको देखना ना भूलें। हम आगे भी आपको निरंतर ऐसे ही टॉपिक से, ऐसे ही डिस्क्राइब के मेथड से आपको निरंतर क्वेश्चन कराते रहेंगे। हम इसके आगे विटामिन का जो अगला पार्ट है वो हम अपने अगले वाले वीडियो में भेजेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और यदि हमारा भी मेहनत थोड़ी भी आपके लिए सार्थक होती है कि हम इससे भी आपको कुछ 1 या 2 नंबर दिला सकते हैं, ये हमारी वीडियो सार्थक लगती है, यदि आपको लगता है तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा सकते हैं और निरंतर आपको फिर लाइव क्लास के माध्यम से भी हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।